जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबंश श्री वृंदावन श्री बन-चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश गुरु वृंदावन गुरु बन-चंद्र। समझो श्री हरिबंश सुबानी रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी रसिकन को जो परम सुख देनी। श्री हरिबंश नाम उचारा नित्य बिहार रस कहो अपरारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो श्री हरिबंश कहते जानो। श्री हरिबंश गिरा रस सुधी कछु नहीं कहो आपनी बुद्धि। श्री हरिबंश कृपा मति पाओ सब तब रसिकन को गाई सुनाओ। श्री हरिबंश जो श्रीमुख मभाखी शोभन भूमि चित्त में राखी। हो लघुमति नहीं लहो परिमाना जानत श्री हरिबंश सुजाना। नौ पल्लव फल फूल अनंता सदा रहत ऋतु शरद बसंता। श्री वृंदावन सुंदरताई श्री हरिबंश नित्य प्रति गाई। श्री वृंदावन नाना कुंज श्री हरिबंश प्रेम रस पुंज। श्री हरिबंश करत नित्य केली छिन छिन प्रति नौ नौ रस झेली। कब हुक निर्मित तरल हिंडोरा झूलत फूलत करत कलोला। कब हुक नौ दल सेज रचावहीं श्री हरिबंश सूरत रति गावहीं। सूरत अंत छवि बरन न जाई छिन छिन प्रति हरिबंश जुगाई। आजु संभारत नाहिन गौरी अंग अंग छवि कहो सुथोरी। नैन बैन भूषण जिहि भांति सो छवि मुँह पे बरन न जाती। प्रेम प्रीति रस रीति बढ़ाई श्री हरिबंश बचन सुखदाई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। दो प्रकार के मुक्तिदायक अहंकार का और एक प्रकार के बंधन कारक। अहंकार का एवं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन, जैसे चिंतामणि के तत्व को जानने वाले लोग चिंतामणि को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही उपयुक्त विचार दृष्टि से धृत भाव को त्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले महापुरुष विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम, अब मैं तुमसे दूसरी दृष्टि का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। मैं ही आकाश हूँ, मैं ही आदित्य हूँ, मैं ही दिशाएं हूँ, मैं ही अध हूँ, मैं ही उधर्व हूँ, मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही लोक हूँ, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही मेघ हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही समुद्र आदि हूँ, एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूँ।
तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूँ। उस सर्वरूप परमात्मा से भिन्न परिच्छिन्न मैं कौन हूँ? मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देह आदि भी मुझसे भिन्न क्या है? एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा में द्वैत कैसे हो सकता है? कमल नयन निष्पाप श्री राम, तुम ही बतलाओ। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत के आत्म रूप से स्थित हो जाने पर कौन अपना और कौन पराया रहेगा? तत्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो उससे याद यदि प्राप्त हो जाए तो वह हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो? यदि उसकी ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद दिखाई पड़े तो वह तत्वज्ञ ही नहीं है किंतु मूढ़ ही है, क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मय ही होता है, सच्चिदानंदमय नहीं। रघुनंदन, दो प्रकार की अहंकार दृष्टियां सात्विक और अत्यंत निर्मल है। उनकी तत्व ज्ञान से उत्पत्ति होती है। वे मोक्ष प्रदान करने वाली और परमार्थ स्वरूपा है। मैं सबसे परे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और विनाशशील संपूर्ण पदार्थों से अतीत हूँ। यह पहली अहंकार दृष्टि है तथा जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ, यह दूसरी अहंकार दृष्टि है। निष्पाप श्री राम, इन दोनों से भिन्न तीसरी अहंकार दृष्टि यह है, देह मैं हूँ। इस दृष्टि से तुम केवल दुखदायिनी ही जानो, यह कभी शांतिदायिनी नहीं होती। अब तुम इन दोनों ही अहंकारों को छोड़कर सबके शेष में रहने वाले अहं भावना शून्य पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन करके उसी अवलंबन योग्य परम तत्व से में निरत हुए ही स्थिर हो, क्योंकि इस मिथ्या जगत में परिपूर्ण और सर्व प्रकाशक आत्मा वास्तव में अखिल प्रपंच स्वरूप से मुक्त और समृद्ध पदार्थों की सत्ता से अतीत ही है। इसलिए श्री राम, तुम अपने ही अनुभव से शीघ्र देखो कि तुम सदा सर्वदा प्रगट सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप ही हो। आत्मा न तो केवल अनुमान से प्रत्यक्ष होता है और न आप्त वचन तथा शास्त्र आदि के श्रवण मात्र से ही, किंतु वह सदा सर्वदा सब प्रकार से केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष होता है। ये जो कुछ स्पर्श स्पद और ज्ञान आदि पदार्थ है वह सब दृष्टि और दर्शन से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। यह प्रकाश स्वरूप परमात्मा वास्तव में न तो सत है और न असत है, न अणु है और न महान है, तथा न सत और असत से मध्य में है। यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है। ये जो संज्ञा भेद है इसकी स्वयं आत्मा ने ही अपने में अपनी सर्वव्यापनी शक्ति से कल्पना कर रखी है। वह प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों में सदा सर्वदा सब जगह स्थित है, तथापि केवल सूक्ष्म और महान होने के कारण वह अज्ञानी पुरुषों के द्वारा जानने में नहीं आता। जैसे लोक दृष्टि से सारे पदार्थों का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार पदार्थ दृष्टि से सच्चिदानंद घन परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है तथा सर्वव्यापी है। वह कहीं एक देश में स्थित है ऐसी बात नहीं है। सबका यह आत्मा किसी समय भी वास्तव में न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है और न बद्ध होता है। जैसे सर्प में रज्जु की भांति दुख देने वाली ही होती है, वैसी आत्मा की अज्ञान से उत्पन्न देह यदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप भ्रांति केवल दुख देने वाली ही होती है। यह आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि यह अनादि है, और यह विनिष्ट भी नहीं होता क्योंकि यह अजन्मा है, तथा वह आत्मभिन्न वस्तु की कभी भी अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। यह आत्मा दिशा देश और काल से परिमित न होने के कारण कभी भी बंधता नहीं, और जब बंधन ही नहीं है तब मोक्ष कहाँ से होगा? अतः वास्तव में आत्मा बंध मोक्ष से रहित है। रघुनंदन, उपयुक्त गुणों से युक्त ही
यह सबका आत्मा है, किंतु यह सब लोग शरीर का विनाश होने पर अविचार से मोहित हुए व्यर्थ ही रुदन कर रहे हैं। जैसे गेहूं आदि को पीसने के लिए निर्मित जल चक्की आदि यंत्र के द्वारा गेहूं आदि का पेषण चालू होने पर पुरुष केवल साक्षी मात्र से उक्त कार्य को करता है, वैसे ही आत्मज्ञानी विद्वान मुनि को बंधन और मोक्ष रूपी दोनों ही कल्पनाओं से रहित होकर यंत्र की ज्यों ही देह आदि का व्यवहार करना चाहिए। संपूर्ण विषयों में अनासक्ति से संकल्प और कामना का अभाव हो जाने के कारण जो स्वतः ही साधक के मन का विनाश हो जाता है, उसी को आत्मदर्शी तत्वज्ञ महापुरुषों ने मोक्ष नाम से कहा है। श्री राम, तुम समस्त कल्पनाओं से रहित अवस्थाओं को प्राप्त और आसक्ति रहित हो, अतः इस सगर पुत्रों के द्वारा खोदी गई समुद्र प्रयत्न पृथ्वी का दीर्घ काल तक पालन करो। मन, अहंकार, वासना और अविद्या के नाश से मुक्ति तथा जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण और महिमा का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, रघुनंदन, जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से जल प्रतीत होता है, वैसे ही अहंता, ममता, राग, द्वेष आदि विकारों से युक्त और बिना हुए ही अपने स्वरूप को कायम रखने वाली माया से ही यह संपूर्ण जगत प्रतीत हो रहा है। जैसे बर्फ से भिन्न शुक्लता की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में बर्फ और शुक्लता में परस्पर पार्थक्य नहीं है, उसी प्रकार चित्त और अहंकार की पृथक कल्पना व्यर्थ ही की जाती है। वास्तव में उनका परस्पर कोई भेद नहीं है। श्री राम, मन और अहंकार, इन दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर मन एवं अहंकार दोनों का विनाश हो ही जाता है। इसलिए अन्य इच्छाओं का परित्याग करके अपने वैराग्य और अनात्मा के विवेक से केवल मन का ही विनाश कर देना चाहिए। जैसे वायु वृक्ष में पल्लवों की पत्ती को चलाता है, वैसे ही प्राणादि वायु देह में अंगों की पत्तियों की पर्याप्त रूप से चलाता है, किंतु सब पदार्थों को व्याप्त कर लेने वाला अति सूक्ष्म चेतन आत्मा न तो स्वतः चल है और न किसी से चलायमान होता है। जैसे अचल मेरु पर्वत वायु से कंपित नहीं होता, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी प्राणादि वायुओं से कंपित नहीं होता। रघुनंदन, यह मैं आने वाला हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, इस प्रकार की वासना मूढ़ पुरुषों के हृदय में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ करती है। जैसे अज्ञान से मरुभूमि में सूर्य किरणों से मृग तृष्णा उत्पन्न होती है, वास्तव में असत्य होते हुए भी सत्य सी दिखाई पड़ती है। यह अविद्या रूपा वासना विषयों की अभिलाषा से युक्त मन रूप मत मृग को उसी प्रकार खींचती है, जिस प्रकार जल की अभिलाषा से युक्त मृग को मृग तृष्णा खींचती है, किंतु उस अविद्या रूपा वासना का यथार्थ स्वरूप जान लेने पर उसका विनाश हो जाता है। जैसे यह मृग तृष्णा का जल है, इस प्रकार तात्विक स्वरूप से जान लेने पर मृग तृष्णा तुषार्थ मनुष्य को अपनी ओर नहीं खींचती, उसी प्रकार यह अविद्या है। इस प्रकार तत्वत जान लेने पर अविद्या मन को नहीं खींच सकती। श्री राम, जैसे दीपक से अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है, वैसे ही परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना समूल अविद्या सहित नष्ट हो जाती है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का प्रकाशित हो जाता है। अविद्या का अस्तित्व किसी प्रकार नहीं है। इस तरह शास्त्र और युक्ति से ढूंढ निश्चय हो जाने पर अविद्या का तत्क्षण विनाश हो जाता है। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के निश्चय से युक्त तत्वज्ञ पुरुष इच्छाओं को कारण रूप अपने अज्ञान को विनष्ट कर देता है। जैसे राज्य मिल जाने पर दरिद्र मनुष्य परम शांति पा लेता है, वैसे यह तत्वज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रशांत समुद्र अपने स्वरूप में सदा अचल स्थित रहता है, उसी प्रकार वह अपने
विज्ञानंद घन स्वरूप में ही नित्य अचल स्थित रहता है। जैसे मेरु पर्वत स्थिरता और दृढ़ता को धारण करता है, वैसे ही तत्ववेता पुरुष स्थिरता और दृढ़ता को धारण करता है। वह तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष अपने विज्ञानंद घन स्वरूप में ही सदा परम शांत और परम तृप्त रहता है तथा वह तत्वज्ञ महापुरुष उस संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप सर्वत्र व्यापक, सबके नियंता, सबके नायक, सर्वाकार और निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को अपना आत्मा जान लेता है। तत्ववेता पुरुष विषयी पुरुषों के संग और विषयों की आसक्ति से रहित, मान और मानसिक चिंताओं से शून्य परमात्मा में ही रत तथा विज्ञानानंद से परिपूर्ण और विशुद्ध अंतकरण से युक्त होता है। वह आत्मज्ञानी महात्मा काम रूपी कीचड़ से मुक्त, बंधन स्वरूप आत्मभ्रम से शून्य तथा हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व रूप दोष और भय से रहित होता है। अतएव वह संसार समुद्र से तर चुका होता है। वह तत्वज्ञ विधान सर्वोत्तम परम शांति को, दुर्लभ परम पद को तथा अनावृत्ति रूप परम गति को प्राप्त है। सभी लोग मन, वाणी और कर्म द्वारा इस महापुरुष के आचरणों के अनुकरण की इच्छा करते हैं, पर वह किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता। सभी मनुष्य इसके आनंद का अनुमोदन करते हैं, पर वह किसी का भी अनुमोदन नहीं करता, उदासीन रहता है। तत्वज्ञ पुरुष न तो त्याग करता है, न ग्रहण, न किसी की स्तुति करता है, न किसी की निंदा, न मरता है, न जन्म लेता है, न हर्ष करता है और न शोक करता है। वह समस्त आरंभों, संपूर्ण विकारों और सारी आशा, इच्छा, वासना आदि से रहित पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। श्री राम मनुष्य को न राज्य से, न स्वर्ग से, न चंद्रमा से, न बसंत से और न कांता के कामनीय संसर्ग से ही वैसे ही उत्तम सुख शांति प्राप्त होते हैं जैसे आशा त्याग से, क्योंकि आशा का त्याग ही सबसे बढ़ चढ़कर सुख शांति है। जिस परम निर्वाण रूप मोक्ष के लिए तीनों लोकों की संपत्तियां तिनके की तरह कुछ भी काम नहीं देती, वह आशा के त्याग से ही प्राप्त होता है। जिसके हृदय में आशा अपना स्थान कभी नहीं जमा सकती, संपूर्ण त्रिभुवन को तृण के सदृश समझने वाले उस विरक्त पुरुष की उपमा किससे दी जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं। मेरे लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा जिसके चित्त में नहीं होती, उस स्वाधीन चित्त वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष की मनुष्य कैसे तुलना कर सकते हैं? श्री राम, तुम में न तो आशाओं का अस्तित्व है और न तुम्हारा आशाओं से किसी तरह का संबंध ही है। तुम इस जगत को मिथ्या भ्रम मात्र समझो, क्योंकि जैसे दौड़ते हुए रथ में लगे पहियों के ऊर्ध्व और नीचे प्रदेश में होने वाला घुमाव, नेमी का आश्रय लेने वाले पिपलिका आदि जीवों के पतन, पेशन आदि अनर्थों का ही कारण होता है, वैसे ही यह जगत भी उसका आश्रय लेने वाले, इसमें सत्य बुद्धि रखने वाले जीवों के जन्म मरण आदि अनर्थों का ही कारण है। रघुनंदन, यह संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप ही है, यहाँ नाना रूपता ही नहीं। जगत को अद्वितीय परमानंद स्वरूप जानकर धीर महात्मा तनिक भी खिन्न नहीं होते। इन पदार्थों के समूह का जो यथार्थ आत्मा से भी अभिन्न स्वरूप है, उसको जानने से ही पुरुष बुद्धि के परम विश्राम स्वरूप निराशय को प्राप्त होता है। जैसे वीर केसरी के पास से मिर्गी दूर भाग जाती है, उसी प्रकार तीव्र वैराग्य से वीरता को प्राप्त अंतकरण से युक्त पुरुष के पास से यह संसार को मोहित करने वाली माया दूर भाग जाती है, फिर उसके पास भी नहीं भटकती। जिस प्रकार वायु पर्वत को न आनंद दे सकता है, न खेद और न धैर्य से च्युत कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष को न तो विषयों
उपभोग आनंद पहुंचा सकते हैं, न सांसारिक आपत्तियां हृदय में खेद पहुंचा सकती है, और न दृश्य संपत्तियां धैर्य से च्युत होकर सकती है। जिसके प्रति युवती स्त्रियां अनुरक्त है, ऐसे उदार बुद्धि तत्वज्ञ महात्मा के अंतकरण में कामदेव के बाण छिन्न भिन्न होकर धूल के समान ही जाते हैं। उन युवती स्त्रियों का उस पर कोई असर नहीं होता जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है और मन इंद्रियों के बस में नहीं है। उस महापुरुष को राग और द्वेष अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार वह जब राग द्वेष के द्वारा तनिक सा भी विचलित नहीं किया जा सकता, तब उनके द्वारा उसके आकांत जो लता और वनिता में एक सी दृष्टि रखता है तथा जो पर्वत की तरह अचल है, वह ज्ञानी पुरुष इन तुच्छ विषय भोगों में उसी प्रकार रमन नहीं करता जैसे बटोही मरुभूमि में रमन नहीं करता। जिसका अंतकरण किसी भी भोग पदार्थ में आसक्त नहीं है, वह तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त अनिषिद्ध भोग पदार्थों का केवल शरीर रक्षा के लिए अनासक्त भाव से लीला पूर्वक सेवन करता है। काकतालीय की भांति अनायास न्यायुक्त प्राप्त ललना आदि भोग समूह आस्वादित होने पर भी तत्वज्ञ धीर पुरुष को सुख दुख नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को भली भांति जान लिया है, उस तत्वज्ञ महापुरुषों को सुख दुख तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। इन विनाशील विषयों की त्याज्य बुद्धि से देखने वाला वह मृदु दमनशील और संपूर्ण चिंता आदि जोर से रहित ज्ञानी महापुरुष सब भूतों में अंतरात्मा स्वरूप में स्थित आत्म पद का ही अवलंबन कर स्थित रहता है। जैसे ऋतुओं के आने जाने से पर्वत विचलित नहीं होता, वैसे ज्ञानी महात्मा पुरुष कालानुसार, देशानुसार और कर्मानुसार आपत्तियों और सुख दुखों के आने पर भी विचलित नहीं होता। शरीर से पृथक आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाले नित्यानित्य वस्तु के यथार्थ विवेक से संपन्न ज्ञानी के शरीर का छेदन करने पर भी उसका कुछ भी छेदन नहीं होता, क्योंकि वह अपने विज्ञानंद घन स्वरूप में ही नित्य स्थित रहता है। विशुद्ध प्रकाश स्वरूप परमात्मा का एक बार यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वह सदा ज्ञात ही रहता है, फिर उसका विस्मरण नहीं होता। अपने हृदय की चिद ग्रंथियां उच्छेद हो जाने पर माया के तीनों गुणों के द्वारा आत्मा का पुनः बंधन उसी प्रकार नहीं हो सकता जैसे वृक्ष से टूटा हुआ फल किसी के द्वारा पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। अविद्या का असली स्वरूप जान लेने पर अंतर कौन बुद्धिमान पुरुष फिर उसमें डूबता फंसता है, क्योंकि सांसारिक वासना विवेक पूर्वक बुद्धि के विचार से निर्वृत्त हो जाते। श्री राम तत्ववेता पुरुष रूप लावण्य युक्त कामनी को भी चित्र में लिखित कांता की प्रतिमा की तरह ही समझते हैं, क्योंकि जैसे चित्र में चित्रित कामनी के केश, होष्ठ आदि अवयव, मसी, कुमकुम आदि रंग स्वरूप पांच भूतों की छोड़कर और कुछ भी नहीं होते, उसी प्रकार रूप और लावण्य से युक्त जीवित कामनी के केश, होष्ठ आदि भी पांच भूतों के स्वरूप से अतिरिक्त दूसरे कुछ नहीं है। इसलिए कांता प्रतिमा और जीवित कांता में तत्वत समानता है। इस तत्व को जानने वाले विवेकशील विरक्त महात्मा पुरुष का जीवित कांता के उपभोग में आग्रह कैसे हो सकता है। जैसे पर पुरुष में व्यसन आसक्ति रखने वाली नारी घर के काम काज में व्यग्न रहने पर भी उसी पर पुरुष संबंध रूप रसायन का अपने अंदर आस्वाद लेती रहती है, उसी प्रकार व्यवहार करते हुए भी विशुद्ध पर ब्रह्म तत्व में उत्तम विश्राम को प्राप्त धीर तत्वज्ञ पुरुष उस विज्ञानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही मग्न रहता है। फलत वह इंद्र आदि देवताओं के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि जिस महात्मा की अविद्या निर्भूत हो गई है,
जिसको परमात्म विषय का अच्छी प्रकार ज्ञान है तथा जो सदाचार से युक्त है, वह महात्मा सुचारू रूप से व्यवहार करता हुआ भी अपने अंतरात्मा में प्रसन्न रहता है। उसके शरीर का छेदन होने पर भी उसका छेदन नहीं होता, गिरते हुए अरसों से युक्त होता हुआ भी वह रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता, क्योंकि वह देह से रहित हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित श्री राम। वह तत्वज्ञ पुरुष प्रारब्ध भोग के विधान के अनुसार चाहे दरिद्रावस्था में रहे या संकट अवस्था में, उत्तम नगर के महल में रहे या विस्तृत पहाड़ या वन में, वह सदा सर्वदा सुख दुख के उपद्रव से रहित ही होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।